नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। देखिए, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये अमेरिका और कतर के बीच एक डील बताती है। लेकिन इससे ज़्यादा इस खबर के मायने समझने ज़रूरी हैं, क्योंकि असर क्या हो सकता है मिडिल ईस्ट पर इसको समझना ज़रूरी है। बात दरअसल इजराइल के दोहा पर हमले से शुरू हुई, जिसके बाद कतर नाराज़ हुआ। उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कतर के पीएम से बात की और माफ़ी मांगी। दूसरी तरफ कतर को इस बात का डर सताने लगा कि कतर पर अगर हमला हुआ तो फिर उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। तो इसी को लेकर एक डील हो गई है। लेकिन इस डील से ज़्यादा अब क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध की आवाज़ें या युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको खबर एक एक करके मैं बता देता हूं। कतर और अमेरिका के बीच हाल ही में एक समझौता हो गया है। अच्छा, ये समझौता क्या कहता है? यह हाल ही में मतलब कि आज ही ये समझौता हुआ है। अक्टूबर की शुरुआत में ये समझौता हो गया है और ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं और इसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि कतर की ज़मीन पर संप्रभुता या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर अगर कोई भी हमला होता है, सशस्त्र अटैक होता है, आर्म्ड अटैक, तो ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। और इसका मतलब यह है कि कतर पर हमले को अमेरिकी हितों पर सीधा हमला माना जाएगा और अमेरिका को ये भी अधिकार मिलेगा कि अमेरिका उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करे, प्रतिक्रिया दे। मतलब जो भी हमला करेगा तो उसके ऊपर अमेरिका भी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार होगा। ये ऑर्डर कतर को अमेरिकी सुरक्षा की अम्ब्रेला के तहत आता है, यानी कि एक छतरी प्रदान कर रहा है। हालांकि नेटो के आर्टिकल 5 के औपचारिक गठबंधन जैसा ये नहीं है। अच्छा, ये आप समझिए कि इस आर्टिकल ये जो साइन किए हैं इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर, इसमें लिखा हुआ क्या है ये समझ लीजिए। द यूनाइटेड स्टेट्स शैल रिगार्ड एनी आर्म्ड अटैक ऑन द टेरिटरी, sovereignty or critical infrastructure of the state of Qatar as a threat to US national security, यानी कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा माना जाएगा। दरअसल आपको हमने बताया है कि दोहा में कतर के दोहा में जो हमला हुआ था इजराइल की तरफ से, हमास के लोगों को टारगेट करने को हुआ था और उसके बाद फिर वहाँ पर टारगेट किया गया। कतर ने नाराज़गी जताई और तमाम चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो कतर ने अमेरिका के साथ अपने सिक्योरिटी पैक्ट की समीक्षा शुरू कर दी थी। उसके बाद आज ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ये साइन हो चुका है। वैसे भी आपको मालूम है कि कतर पहले से ही अमेरिका का एक मेजर नॉन नेटो अलाय है। मेजर नॉन नेटो अलाय का मतलब ये है कि अमेरिका का अलाय तो है, सहयोगी तो है, लेकिन नेटो में वो शामिल नहीं है। और कतर में अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है जो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा माना जाता है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये मुख्यालय है, जिसमें 8,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और पहले से ज़्यादा ये गारंटी दे रहा है कि क्षेत्रीय तनाव अगर होता है तो फिर इस बीच ये हो गया है, डील हो गई है, ये पैक्ट हो गया है। अब ये अक्टूबर का महीना जिसमें ये हुआ है, सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका की तरफ से दे दी गई कतर को, ये अहम रहने वाला है। अहम क्यों रहने वाला है, इस बात को समझिए। दरअसल ईरान की तरफ से ये पहले ही कहा जा चुका है कि अगर हम पर हमला होता है और इजराइल हम पर अटैक करता है तो, और इसमें अगर अमेरिका शामिल होता है तो अमेरिका के हम उन ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। तो इसमें कतर भी शामिल होता है। तो कतर पर अगर अटैक हुआ तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये अमेरिका इसको खुद पर लेगा और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसलिए भी अहम है ये महीना क्योंकि ईरान पर इजराइल दोबारा हमला कर सकता है। ये कहा ही नहीं जा रहा है इस बात की, बल्कि चर्चाएं बड़ी ज़ोरों पर हैं और ये भी है कि इसी महीने ये सब हो सकता है। और इसमें दोनों इजराइल और ईरान दोनों का पक्ष आपको हम बताते हैं कि कौन किस तरफ तरीक़े से तैयारी कर रहा है। तो ईरान जो है वो ख़ुद ज़्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर तैयारी कर रहा है, यानी कि अटैकिंग मोड में नहीं है, प्रिवेंटिव मोड में है कि सुरक्षा, अपनी सुरक्षा कैसे प्रिवेंट की जाए इसको लेकर है।
और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि इज़राइल जो है तैयारी कर चुका है, अपने आईडीएफ को भी निर्देश दे चुका है और इसके साथ साथ उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसने पहला जो हमला हुआ था हमने देखा था कि जून के महीने में, तो उसमें भी मोसाद का एक बड़ा रोल यहाँ पर था। तो ऐसा लगता है कि उसको फिर से एक्टिव कर दिया गया और मोसाद इसके लिए काम शुरू कर चुका है। कभी भी यह खबर आ सकती है कि कोई एक बड़ा हमला हुआ है। हालांकि प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो ईरान की तरफ से उठाए गए हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान ये भी कह रहा है कि अगर ये मुगालते पाल रखे हैं इज़राइल ने कि जो पिछली बार किया वो दोबारा कर लिया जाएगा, तो इससे समझ लेना चाहिए कि हमने तैयारी पहले से अच्छी कर ली है। और ये बात इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि जून से लेकर सितंबर तक ईरान की जो सैन्य ताकत है उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर रूस की तरफ से जो मदद मिली है उससे, रूस की तरफ से सुखोई SU-35 जो है, मिग 29 जो है, ये प्राप्त हो चुके हैं। SU-35 के बारे में बताया जा रहा है कि खेप या तो पहुंच चुकी है या बहुत जल्द पहुंचने वाली है। इसके अलावा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको हमने देखा कि ईरान पर जब अटैक हुए थे तो सबसे ज़्यादा अहम किरदार जिसकी ज़रूरत थी S-400 या एयर डिफेंस सिस्टम की थी, कि ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा सके, अभेद्य बनाया जा सके। तो इसके लिए ईरान की तरफ से तैयारी की जा चुकी है और ईरान इसके लिए बहुत काम कर रहा है। एक और प्रोग्राम पर भी ईरान का खुद भी काम कर रहा है और कुछ टेक्नोलॉजी रूस से भी ली गई है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी? वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर इज़राइल की तरफ से कोई मिसाइल आती है या उसकी तरफ से कोई ड्रोन अटैक होता है या फिर जेट्स दाखिल होते हैं और अटैक करने के लिए, तो उनके GPS को, उनके रडार को जाम कर दिया जाए और उनके हमलों को नाकाम कर दिया जाए। ये इसकी भी जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी जो है वो साझा हो चुकी है ईरान को, ऐसा कहा जा रहा है। ये रूस की तरफ से हुई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामनेई जो हैं, उन्होंने बीते जुलाई में उन्होंने ये कह दिया था कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं किसी भी नए हमले के लिए। यानी कि ये कब उन्होंने कहा था? ये उन्होंने कहा था जब ईरान के ऊपर हमला हो गया था, उसके बाद उनकी तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया था और उन्होंने कहा था कि हम कठोर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2 महीने तक अगर युद्ध चलता है तो हम बताएंगे कि इज़राइल के द्वारा जो हमला हुआ है ईरान के ऊपर, उसका अंजाम क्या होता है। यानी कि इज़राइल को पूरी तरह से नस्त नाबूद कर दिया जाएगा। कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई है। एक ये है कि IDF के एक अधिकारी हैं, उनकी तरफ से एक खबर निकलकर सामने आई कि इज़राइल जो है मिडिल ईस्ट और ईरान में जो घटनाएं हैं उस पर जो चल रहा है उसके ऊपर बारीकी से नज़र रखे हुए है और एक और कार्रवाई यानी कि एक और हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसकी तैयारी की जा रही है। मोसाद को एक्टिव कर दिया गया है। ये भी कहा गया है कि पिछला जो अटैक हुआ था, हालांकि इजराइल खुद नहीं मान रहा है कि उनका कितना नुकसान हुआ, लेकिन वो ईरान की बात कर रहे हैं कि उनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था और बहुत जल्द हमले की बात फिर से कही जा रही है। एक खबर और है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसके मुताबिक इजराइल ईरान के छिपे हुए 408 किलो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको फिर से टारगेट कर सकता है। क्यों हो सकता है? इसके पीछे का कारण यही है, वही यूरेनियम जिसको लेकर सैंक्शंस लग चुके हैं ईरान के ऊपर। हाल ही में आपने देखा कि UN ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, लेकिन इसको स्टॉक पाइल जो है वो इकट्ठा जो यूरेनियम है उसको कैसे भी नष्ट किया जाए, इसकी पूरी कोशिश है। तो जाहिर सी बात है कि ईरान एक बार देख चुका है तो उसके लिए तैयारी पहले से वो भी कर चुका है कि इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। एक बात ये है और एक जानकारी और निकल कर सामने आ रही है और वो क्या है, वो फारस की खाड़ी से जुड़ी हुई है। पर्शियन जो गल्फ़ है वहाँ से निकल कर ख़बर सामने आ रही है कि वहाँ पर अमेरिका और इज़राइल की तरफ से जो है विमान देखे गए हैं। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि वो यहाँ पर जानकारी जुटा रहे हैं और इसको देखते हुए भी लग रहा है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा हमला करने की तैयारी है। एक जानकारी और आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ कह दिया था कि 5-6 कदम तैयार हैं, यानी कि 5-6 हम स्टेप्स ले सकते हैं, हमारे पास और तैयारियां हैं। वो बताएंगे जब मौका आएगा, तब हम
बताएंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमको गज़ा समझने की, लेबनान समझने की या सीरिया समझने की भूल कर रहे हो, तो ये तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। इजराइल को उन्होंने ये मैसेज दिया है। एक चीज़ और है कि हमने आपको शुरू भी बताया कि ईरान की तैयारी जो है अटैकिंग से ज़्यादा प्रिवेंटिव नज़र आती है। उकसावे का जवाब देने के लिए ईरान तैयारी कर रहा है, लेकिन खुद आगे होकर पहल करता हुआ ईरान नज़र नहीं आएगा, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। तो कुल मिलाकर ये ख़बरें जो हैं वो ये बता रही हैं कि अब मिडिल ईस्ट में एक फिर से युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। खबर कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अपने कमेंट के ज़रिए हमको अपना प्यार भी देते रहिए। बहुत धन्यवाद।